बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के तीसरे चैप्टर का छठा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। हम थिंक टैंक की जो एक्सरसाइज है वो कर रहे थे। आप भी हैं जी पेज 61 पे देखें जी। क्वेश्चन डी है जी, विच एलिमेंट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें जो आपके क्वेश्चन 4 में बना हुआ है, तो इसमें डी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डी जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे ई देखें जी, इन विच ग्रुप ई इज प्रेजेंट। 1 2 3 4 ई जो है ये 5वें ग्रुप में मौजूद है। आप ग्रुप्स नंबर गिन लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ई किस ग्रुप में मौजूद है। ये 5वां ग्रुप बनता है। आगे देखें जी, विच ऑफ द एलिमेंट इज हैलोजन। हैलोजन का आपको पता है 7वां ग्रुप है, और 7वें ग्रुप में आपको एक ही एलिमेंट एफ नजर आ रहा है। ये नोबल गैस के अंदर वाला जो ग्रुप है इसमें आपको एफ नजर आ रहा है, तो एफ जो है ना इनमें हैलोजन है। नेक्स्ट देखें जी, विच एलिमेंट विल फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो उनको छोड़ दे तो वो डाई पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी ऐसा केटायन बनाता है जिसके ऊपर +2 चार्ज आता है। और अभी आपके सामने ये जो तस्वीर है इसमें आप जानते हैं डी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी के। तो अगर डी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा। आगे देखें जी, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ई। एलिमेंट ई की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसका ग्रुप और पीरियड देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे लिखनी है। तो इसका जो ग्रुप है वो 5वां है, और इसका पीरियड जो है वो 4था है, यानी चौथे शेल में आपने 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो ई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसका ग्रुप 5वां है और चौथा इसका जो है वो पीरियड है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4p3। ये कंप्लीट हो गया आपका। आप देख लें चौथे शेल में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एस में 2 और पी में 3, तो ये 5वां ग्रुप हो गया और चौथा पीरियड हो गया। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें, विच 2 एलिमेंट कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो आपको पता है, ये आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पाए जाते हैं और राइट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाए जाते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट पे आपको ए नजर आ रहा है और सबसे राइट पे आपको एफ नजर आ रहा है। तो ए और एफ के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कंफर्म आयनिक होगा। बॉन्ड कोई और भी आयनिक हो सकता है, क्योंकि डी और एफ का बॉन्ड भी आयनिक हो सकता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। मैं ऐसा बॉन्ड जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। तो ए और एफ के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा और ये कंफर्म आयनिक होगा, क्योंकि ए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर 2 एटमों के दरमियान बॉन्ड बने और उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो बॉन्ड आयनिक होता है, 1.7 से कम हो तो बॉन्ड कोवलेंट होता है। ये वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा 1.7 की। आगे चले जी, कैन एलिमेंट सी फॉर्म C2 मॉलिक्यूल इंटरप्रेट। वो कह रहा है जी कार्बन जो है वो C2 की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। वैसे कार्बन के मॉलिक्यूल आमतौर पर जो है वो 4 वैलेंसी बनाने वाले होते हैं और वो आप लंबी लंबी चेन बनाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर कार्बन के साथ जुड़े तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं उनके बनाने की। एक तो वो अगर आपस में लोन पेयर छोड़े तो उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होगा। अगर दोनों के ऊपर हम एक लोन पेयर छोड़ दें तो दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा। और अगर C2 मॉलिक्यूल आप बनाएं और लोन सारे इलेक्ट्रॉन अनपेड करते हैं तो दोनों के दरमियान 4 बॉन्ड आएंगे, जिसे क्वाड्रुपलेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये C2 का मॉलिक्यूल जो है ये
एग्जिस्ट करता है, अगर ये बहुत कॉमन नहीं होते। आगे देखें जी, विच एलिमेंट कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जो जरा एक दूसरे के करीब हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। मसलन सी और एफ का बॉन्ड जो है ये कोवलेंट हो सकता है, दोनों पीरियोडिक टेबल में एक साथ वाले ग्रुप्स में मौजूद हैं। इसी तरह ई और एफ के दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी कोवलेंट हो सकता है। बी और एफ वाला बॉन्ड जो है ये पार्शियल सा होगा, और ए और डी चूंकि मेटल्स हैं, इनके मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, तो इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आपस में कोई कोवलेंट बॉन्ड बना सकें। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका जो है ना वो सी और एफ के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो है ये कंफर्म कोवलेंट होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के बहुत करीब है, तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा, बहुत करीब होगा। जी ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इज एलिमेंट एफ इज अ मेटल और नॉन मेटल। आपको मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल है और राइट साइड पे नॉन मेटल है, और ये जो एफ एलिमेंट है ये राइट साइड पे मौजूद है, यानी ये नॉन मेटल है। वैसे भी आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ ये हैलोजन है, और हैलोजन जो है वो गैसेस होती हैं या बाद का सॉलिड भी होते हैं वैसे, लेकिन ये नॉन मेटल कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन ये भी खत्म हो गए हैं। नीचे क्वेश्चन पर आप आए, नीचे जी उसने क्वेश्चन 5 देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। और नीचे उसने सवाल पूछा हुआ है इनमें से कौन सी अल्कली मेटल है, कौन सी अल्कलीन अर्थ मेटल है, कौन सी नोबल गैस है और कौन सी हैलोजन है। तो देखें जी जरा, पहली कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। आप देख रहे हैं कि सबसे आउटरमोस्ट सबशेल s में एक इलेक्ट्रॉन, ये अल्कली मेटल की निशानी है। तो ये जो पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अल्कली मेटल है। दूसरी देखें जी, 1s2 2s2 2p5, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2s में और 5p में, ये हैलोजन की निशानी है। ये आपका जो चौथा ऑप्शन है ना हैलोजन, ये बी के ऊपर आप लिख सकते हैं, ये हैलोजन है। सी देखें जी, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, आउटरमोस्ट शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये अल्कलीन अर्थ मेटल की निशानी है। तो ये आपका जो सेकंड है ना ऑप्शन अल्कलीन अर्थ मेटल, ये सी पे फिट होता है। और आखिरी 1s2 हीलियम है, ये नोबल गैस है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये आपने नोबल गैसेस की कैटेगरी में डालना है 1s2 को, हीलियम को। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है, वो पूछ रहा है जी, आर्ग्यू इन विच रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड एलिमेंट्स विद रिलेटिवली हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड रिलेटिवली लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। आपने को जब मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उस वक्त हमने देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज करती है और ऊपर की तरफ इंक्रीज करती है, क्योंकि ये नीचे की तरफ डिक्रीज करती है। तो आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के दाएं हाथ पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं राइट हैंड पे, ये हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाले हैं, और लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले हैं। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाली होती हैं नॉन मेटल्स, वो इस रीजन में पाई जाती हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाली होती हैं मेटल्स, वो पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे पाई जाती हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप काइंडली जो भी सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ चेक्स आ रही हैं आपके सामने, उनको परफॉर्म करके हमें भेजें, क्योंकि बहुत कम मेरे पास असाइनमेंट पहुंच रही हैं। तो हम आपको चेक करके उसका फीडबैक दें, हमें भी आइडिया हो कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको भी पता चले कि आपको का कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको कोई मसला है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो हम एक छोटा सा लेक्चर बना के आपको वो भी डिलीवर कर देंगे। थैंक यू।